हेलो एवरीवन, दिस इज रूपाली। आप सभी का स्वागत है एस्पायरिंग टीचर्स में। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को वेरी गुड इवनिंग। देखिए, इस सेशन के अंदर अपने सीटेट के हिंदी पेडागोजी के 50 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, टॉप 50 क्वेश्चंस हम लोग इस सेशन के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। अब हिंदी पेडागोजी जो है आप लोगों के पेपर के अंदर 15 नंबर की आती है, और अब इस 15 नंबर को आपको कैसे सिक्योर करना है। ठीक है, देखिए 15 नंबर के पैसेज आ गए प्लस आपके 15 नंबर की पेडागोजी आ गई। तो इस 15 नंबर पे काम कैसे करना है, उसके लिए आप लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। आप ये सोचो कि हिंदी आती है, हम परफेक्ट है, हम कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। नंबर कटेंगे ही, और इससे आपको उसकी पेडागोजी के कंटेंट को समझना होगा, और जितनी प्रैक्टिस आप लोग एमसीक्यू की कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करें। अब ये जो सेशन है टॉप 50 एमसीक्यूज का, वो एमसीक्यूज निकाले गए हैं जो आपके पेपर में ना डेफिनेटली बार बार पूछे भी गए हैं, और उन टॉपिक से निकाले हैं जिन टॉपिक से आपके पेपर में एमसीक्यूज आते ही आते हैं। तो ये आप लोग 50 क्वेश्चंस का सेशन जरूर देखिएगा। बाकी जो भी स्टूडेंट्स इस बैच के अंदर एनरोल्ड हैं, अपने क्लासेस, नोट्स, पीवाईक्यू को जरूर कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट, अगर जिसको भी 1 मंथ के अंदर एक कंप्लीट तैयारी करनी है, आप लोग इस बैच को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए फॉर रिवीजन, तो आपके हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हैं। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड अपना और ये जो ऑर्डर है आप इसको बुक कर सकते हैं। आपके ऑल सब्जेक्ट के नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। मीडियम वो आप बताएंगे कि हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में। क्लियर? स्टार्ट करें। सभी स्टूडेंट्स रेडी हैं अपने पेपर 1, पेपर 2 मीन्स लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 के लिए आपकी हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे कनेक्ट कर चुके हैं, क्लास को जरूर शेयर कर दें अपने दोस्तों तक, और मेरे साथ कमेंट्स में बने रहेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपसे पूछा गया है। भाषा अर्जन वाला सेशन आपने देखा होगा कि टॉपिक मैंने करा रखा है आपको लैंग्वेज एक्विजिशन का। सो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लैंग्वेज एक्विजिशन के रिलेशन में कौन सा ऑप्शन ठीक है? यह विद्यालय जाने के बाद ही प्रारंभ होता है? बिल्कुल भी नहीं। लैंग्वेज एक्विजिशन वो भाषा होती है आपकी फर्स्ट लैंग्वेज, जिसे हम लोग कहते हैं, जो आपकी मदर टंग है, जो बच्चा नेचुरल सीख लेता है। कोई भी स्कूल जाने की नीड नहीं होती है, वो घर में ही सीख लेता है। राइट, यह एक सहज, स्वाभाविक और अनौपचारिक प्रक्रिया है। इसके व्याकरण के नियम बिल्कुल भी रटते नहीं हैं, और ये केवल भाषा प्रयोगशाला में ही संभव है। तो ये 3 ऑप्शन गलत है। बेस्ट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन को आपको टिक करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नॉम चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता होती है। तो नॉम चॉम्स्की ने इस बात पर क्या बातें बताई हैं कि वो अर्जित होता है, जन्मजात होता है, अनुकरण होता है, या फिर साइंटिफिक। देखिए, नॉम चॉम्स्की ने एक डिवाइस दिया, एलईडी डिवाइस, जिसमें लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बताया गया। उसमें बताया कि बच्चे के अंदर ना इनेट, यहां से इसका मतलब जन्मजात क्षमता होती है, इनेट एबिलिटी होती है भाषा को सीखने की। तो उसका बेस्ट ऑप्शन बी के साथ जाएगा। राइट। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? अगर हम लोग प्राइमरी लेवल की बात करें तो उसमें लैंग्वेज टीचिंग का एक मुख्य मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? बच्चों को व्याकरण के नियम याद करवाना, बच्चों को कहानी कविताएं कंठस्थ कराना, बच्चों को अपनी बात को सहज रूप से अभिव्यक्त करने के अवसर देना, बच्चों में सर्वोच्च अंक प्राप्त करवाना। देखिए, जो जो टर्म्स मैंने ये मार्क करी ना, ये नेगेटिव हैं। याद हो गया, कंठस्थ मतलब होता है रटना। तो हमें ये सारी टर्म्स बिल्कुल भी नहीं देखनी है। बेस्ट ऑप्शन आपको खुद से दिख जाएगा जब आप लोगों को यहाँ से इन टर्म्स को सॉल्व करते चलोगे ना। बेस्ट ऑप्शन आप खुद से कुछ समझ लगेंगे, ये बेस्ट है। बहुभाषिकता मीन्स मल्टीलिंगुअलिज्म हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग भी है। तो उसमें से बताइए, सभ्यता संस्कृति, सभ्यता साहित्य, संस्कृति चुनौती, चुनौती जटिलता। 2 ऑप्शन मैंने हटा दिए हैं। अब 2 में से आप मुझे बता दो किसका बिल्कुल सही आंसर किसके साथ जाएगा।
मल्टीलिंगुअल की बात करें तो ये आपकी सभ्यता और आपकी संस्कृति दोनों के साथ जुड़ी हुई है, एक अभिन्न अंग है, तो बेस्ट ऑप्शन ए को टिक करेंगे, राइट। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने में सबसे कम उपयोगी क्या है? ये जो कम है ना, इसको सर्कल कर लो, मतलब सबसे बेस्ट आंसर नहीं ढूंढना है हमें ढूंढना है सबसे कम उपयोगी क्या है। चित्र देखकर कहानी लिखना, पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना, घटना वर्णन करना और नानी को पत्र लिखना। सो क्वेश्चन नंबर 5 एकदम बेस्ट आंसर बताएंगे किसके साथ जाएगा, जो कम आपको लग रहा है। देखिए पाठ में बच्चा एक यहाँ से इमेज को देखकर लिखेगा तो भी वो सीख रहा है, एक घटना का वर्णन कर रहा है वो भी तब सीख रहा है, और ये भी। बट जो पाठ के अंत में क्वेश्चन दिए हैं उससे इतना महत्वपूर्ण ये नहीं लग रहा है, तो उसका राइट आंसर बी को टिक कर दे। क्लियर? प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? अगर हमें बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट कराना है तो उसके संदर्भ में सबसे सही कौन सा है? भाषा के पाठ्य पुस्तक, भाषा का समृद्ध परिवेश, बाल साहित्य या भाषा का कंप्यूटर? क्वेश्चन नंबर 6 सही आंसर एकदम। देखिए प्राइमरी लेवल की बात करी जा रही है इसके अंदर, और भाषा विकास में अधिक महत्वपूर्ण सबसे बेस्ट निकालना है, तो भाई एक रिच लैंग्वेज इन्वायरमेंट सबसे अच्छा होता है। जब बच्चा एक भाषा एक लैंग्वेज को सीखे तो उस क्लास का इन्वायरमेंट कैसा है, वो समृद्ध इन्वायरमेंट होना चाहिए, वो सबसे सही है। संदर्भ में व्याकरण मीन्स ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट का क्या तात्पर्य है? व्याकरण के नियमों को अलग से सीखना, पाठ के दौरान आगे आने वाली भाषिक बिंदुओं को प्रसंग अनुसार स्पष्ट करना, व्याकरण की अलग से पुस्तक पढ़ाना या व्याकरण के नियम का अभ्यास करवाना? क्वेश्चन नंबर 7 सही आंसर देंगे एकदम। देखिए नियम को अलग से सिखाना गलत है, व्याकरण की अलग से पुस्तक पढ़ाना गलत है, व्याकरण के नियम का अभ्यास करवाना भी गलत है, पर ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट का मतलब है जब आप लोग ग्रामर करें उसी के बीच में पाठ के दौरान ही जो आने वाले भाषिक बिंदु होते हैं उसको तभी एक्सप्लेन कर दो, वही इसका सही आंसर है। समझ में आ रहे हैं भाई? हर एक क्वेश्चन को समझते चलिए और आगे बढ़िए। वाइगॉस्की के अनुसार भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? अब देखिए वाइगॉस्की की थियरी हमने समझी है पूरी डिटेल के अंदर, तो जब हम लोग ले वाइगॉस्की बात करते हैं उसमें 3 चीजों को ज्यादा महत्व दिया है उन्होंने। एक तो सोसाइटी को, ठीक है, सोशल को, एक कल्चर को और एक भाषा को। तो ये 3 चीजें हैं जिसपे वाइगॉस्की ने बल दिया है। अब आंसर निकाल दो। भाषा प्रयोगशाला लेबोरेटरी को नहीं दिया, पाठ्य पुस्तक या फिर समाज अंतरक्रिया या बुद्धि। सो इसका बेस्ट आंसर आप सभी को मिल गया है, सी ऑप्शन एकदम बेस्ट। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? तो अब आपसे एक क्वेश्चन जो पूछा गया ना वो मेथड से रिलेटेड पूछा गया है कि कौन सी विधि, ठीक है, व्याकरण अनुवाद विधि या फिर प्रत्यक्ष डायरेक्ट मेथड, द्विभाषा या फिर परोक्ष विधि? क्वेश्चन नंबर 9 सही आंसर मुझे देंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि जब भी हम लोग एक लैंग्वेज को पढ़ा रहे हैं तो वो कौन सी विधि होगी जहाँ पे मातृभाषा मतलब आपकी मदर टंग को मध्यस्थ बनाए बिना, मीन्स कि बीच में हम यहाँ पे मदर टंग की हेल्प नहीं ले रहे, टारगेट लैंग्वेज को ही टारगेट लैंग्वेज में डायरेक्टली पढ़ा रहे हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाता है बी ऑप्शन डायरेक्ट मेथड। समझ आ गया? प्राथमिक स्तर पे पढ़ना सिखाने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? मीन्स रीडिंग के अंदर सबसे कम इंपॉर्टेंट क्या होगा? शब्दों की पहचान, अक्षर या अर्थ का अनुमान लगाना। यही आप लोगों का सही होगा। यहाँ पे हम जब रीडिंग की बात कर रहे हैं या फिर पढ़ने की गति एवं प्रभाव, पढ़ना सिखाने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा? ठीक है, तो देखिए आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है शब्दों को पहचानना बिल्कुल सही है।
अक्षर का ज्ञान होना, या फिर आप लोगों से अर्थ का अनुमान लगाना, या पढ़ने की गति व प्रवाह। जब हम बच्चे को, देखो इसमें एक वर्ड पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, अब यहाँ लिखा था जब हम पढ़ना सिखा रहे हैं, सिखाना मतलब हो गया कि आप लोग बच्चे को लर्न करा रहे हो। जब उस समय कैसे पढ़ते हैं, जब बच्चा छोटा भी होता है, वो पढ़ना सीख रहा है, तो उस समय हम गति को नहीं देखेंगे, वो कितना फ्लुएंट बोल रहे हैं ये भी नहीं देखेंगे हम, क्योंकि वो बच्चा लर्निंग स्टेज में है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन को टिक करेंगे। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों में पठन संस्कृति का विकास करने के लिए क्या अनिवार्य है? बाल साहित्य, कक्षा में सस्वर वाचन, पाठ्य पुस्तक का अभ्यास, या फिर लिखित परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 11 एकदम सही आंसर देंगे, किसके साथ जाएगा? अगर हमें बच्चे को पठन संस्कृति का विकास कराना है तो उसके लिए मतलब एक कंपलसरी क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11, जस्ट अ सेकेंड एवरीवन। just a second। समझ आ गए इतने क्वेश्चंस? राइट। सो क्वेश्चन था आप लोगों का, बच्चों में पठन संस्कृति का विकास करने के लिए क्या अनिवार्य है? अगर हमें बच्चों में पठन संस्कृति करवानी है, उसको डेवलप कराना है, तो क्या चीज इंपॉर्टेंट होगी? तो बाल साहित्य का पठन, या कक्षा में सस्वर वाचन, पाठ्य पुस्तक का अभ्यास, या फिर लिखित। तो इसका जो बेस्ट आंसर जाएगा वो बाल साहित्य का पठन। जो आप लोगों को लिटरेचर मिलती है उसी को ही आप लोग बच्चे को पढ़ाना शुरू करेंगे। पोर्टफोलियो बच्चों की भाषा संबंधी प्रगति का आकलन करने में मदद करता है, क्योंकि पोर्टफोलियो आप सभी को पता है कि कुछ समय कुछ काम किया, उसको आप लोग एक टाइम के बाद चेक करते हो बच्चे की क्या रिपोर्ट है। यह बच्चों के कार्य का क्रमिक संग्रह है। इससे अभिभावक को रिपोर्ट दी जाती है। यह केवल अंकों पर आधारित होता है, या इसमें केवल, ये जो मैं वर्ड्स सर्कल कर रही हूँ ना, ये आप लोगों के लिए नेगेटिव है। केवल मतलब ओनली, और ओनली कभी भी एक ऑप्शन सही नहीं होता है। तो आप लोगों को आंसर देना था, इसका जो बेस्ट है तो ये आपका क्रमिक संग्रह होता है, एक सीक्वेंस में होता है, इसलिए मदद करते हैं। जैसे एक पोर्टफोलियो बना लिया, अब इसके अंदर सारी चीजें रिकॉर्ड होंगी कि बच्चे ने इतने टाइम के अंदर क्या सीखा है, उसी को ही पोर्टफोलियो कहते हैं। तो वो क्रमिक होता है, वो हेल्प मिल जाती है। सो उसका बेस्ट आंसर जो जाएगा ए के साथ जाएगा। डिसलेक्सिया
किससे संबंधित है? लिखने से, पढ़ने से, गणित से या सुनने से? ऑप्शन पढ़ा और आंसर आपके सामने था। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने का मुख्य औचित्य क्या है? तो बच्चों को व्यस्त रखना, रंगीन चित्र दिखाना, बच्चों को विविधतापूर्ण भाषा प्रयोग के अवसर देना या सरल भाषा का प्रयोग सिखाना। सो क्वेश्चन नंबर 14 इजी क्वेश्चन है, आंसर देंगे किसके साथ जाएगा? देखिए, हम बच्चों को व्यस्त या फिर ये से बेटर ऑप्शन हमें चुनना है विविधतापूर्ण भाषा प्रयोग के। अगर हम बच्चों को यहाँ से अवसर देंगे, अपॉर्चुनिटीज देंगे, वो ज्यादा बेटर होगा। उसका सही आंसर सी बिल्कुल सही है। लैंग्वेज स्किल्स का सही मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? अब भाषा कौशल आप सभी को पता है 4 प्रकार के होते हैं। LSRW निमोनिक याद रखिए, इसे पढ़ करने की कुछ जरूरत नहीं है। LSRW मीन्स सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यही एकदम सही था। बी इसका बिल्कुल सही है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर का आधार क्या है? अब भाषा अर्जन आप सभी को पता है कि एक्विजिशन को कहते हैं और भाषा अधिगम मतलब लैंग्वेज लर्निंग को कहा जाता है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मुख्य आधार आपसे इसका क्या होगा? आंसर देंगे जल्दी से। बेस्ट ऑप्शन किसके साथ जाएगा? राइट, भाषा की जटिलता, भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा का परिवेश और सहजता और शिक्षा की योग्यता। तो उसका बेस्ट आंसर सी ऑप्शन को टिक कर देंगे कि भाई आपका एनवायरनमेंट कैसा है। एक्विजिशन आपके घर के एनवायरनमेंट में हो जाता है। लैंग्वेज लर्निंग आपका एक प्रॉपर फॉर्मल एनवायरनमेंट चाहिए होता है। उपचारात्मक शिक्षण रेमिडियल टीचिंग की सफलता किस पर निर्भर करती है? समय व अवधि पर, समस्याओं के कारण की सही पहचान पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर या भाषिक नियमों के ज्ञान पर। तो रेमिडियल टीचिंग आपसे पूछा गया क्वेश्चन जिसके अंदर डायग्नोस्टिक के बाद हम रेमेडी प्रोवाइड करते हैं। राइट, इसमें समस्या जो भी है उन कारण का सही पहचान करते हैं। तो बेस्ट आंसर बी को टिक करेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होगा? मतलब हायर लेवल पे आपसे बात की जा रही है कि भाषा को नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, सभी साहित्यिक विधाओं का पूर्ण ज्ञान देना, भाषा के व्याकरण को रटना या केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाना। सो क्वेश्चन नंबर 18 सही आंसर आपको देना है, किसके साथ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का देखिए, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है यहाँ पे? भाषा के नियम प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना, क्योंकि ये आपका उच्च प्राथमिक स्तर से पूछा गया था। सो राइट आंसर ए ऑप्शन। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में जो प्रथम भाषा है किसे पढ़ाए जाने की सिफारिश की है? अंग्रेजी को, मातृ को, हिंदी भाषा या संस्कृत को? देखिए, पहली लैंग्वेज जो होती है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में से वो आपकी क्षेत्रीय और मातृभाषा होती है। तो बेस्ट आंसर बी को टिक करेगा। विजुअली इंपेयर्ड बच्चों के भाषा शिक्षण के लिए क्या करना चाहिए? अगर आपकी क्लास के अंदर दृष्टिबाधित बच्चा है तो आप उसके लिए क्या करेंगे? उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए, उन्हें अधिक से अधिक श्रव्य मीन्स की ऑडियो TLM का अवसर देना चाहिए, केवल मौखिक प्रश्न उन्हें पाठ्य पुस्तक नहीं देनी चाहिए। 2 ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिए हैं। अब 2 ऑप्शन में से आप मुझे सही आंसर बता दो कि अगर आप टीचर होंगे, आपकी क्लास में विजुअल इंपेयर्ड बच्चा होगा तो आप क्या करेंगे? तो इसका बेस्ट है, वो बच्चा देख नहीं सकता पर वो सुन सकता है। सुनना और बोलना कौशल के किस विकास के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी? रेडियो। अब देखो, सुनना भी है हमें और बोलना भी है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग एकदम सही आंसर मुझे बता दो। देखिए, जब आप लोग यहाँ पर एक बच्चा बोल रहा है और एक बच्चा सुन रहा है तो उसके लिए जो बेस्ट होगा वो रोल प्ले होगा, जिसमें दोनों ही कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो सी इसका सही आंसर है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषिक क्षमता का विकास करने का अर्थ क्या है? तो एक आपकी प्राइमरी लेवल से क्वेश्चन है। बेसिकली बच्चों की जो भाषिक क्षमता होती है, लैंग्वेज एबिलिटी है, उसका विकास करने का इसका मीनिंग क्या है? भाषिक नियम पर अधिकार, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, भाषा अनुकरण की कुशलता
या भाषिक संरचनाओं पर अधिकार। क्वेश्चन नंबर 22 एकदम सही आंसर मुझे दे देंगे। देखिए बच्चा ना नियम से ज्यादा वो प्रयोग कैसे कर रहा है उसका हम देखेंगे सही। सो बी इसका सही आंसर है। भाषा की कक्षा में यह आवश्यक है। अब देखो आपके पेपर में ना इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं कि आपके लैंग्वेज से रिलेटेड, लैंग्वेज क्लासरूम से रिलेटेड, या फिर कौन सा मेथड हो गया है, या आप होंगे तो आप क्या करेंगे अगर ऐसा बच्चा होगा। तो इस टाइप के पैटर्न है ये आपके, राइट। सो क्वेश्चन का आंसर देंगे भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान समृद्ध हो। भाषा शिक्षक को बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर अत्यधिक ध्यान दें। भाषिक विविधता को एक संसाधन के रूप में देखा जाए। सो क्वेश्चन नंबर 23 जो एकदम सही आंसर जा रहा है वो आपकी विविधता से ही जा रहा है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर। पढ़ना सिखाने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। अगर हमें बच्चों को पढ़ना सिखाना है तो कौन सी चीज सबसे बेस्ट रोल प्ले करेगी। प्रयोगशाला, बाल साहित्य, पाठ्य पुस्तक या फिर भाषा परीक्षाओं की। सो क्वेश्चन नंबर 24 एकदम सही आंसर देंगे कि किसके साथ जा रहा है। देखो जब हम बच्चों को पढ़ना सिखाते हैं तो उसकी जो बाल साहित्य है वो सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है, हमें उसे प्रयोग में लेना चाहिए। एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप बाल साहित्य का चुनाव करते समय किस बात का सबसे अधिक ध्यान रखेंगे। ठीक है, किस बात को ध्यान रखेंगे। बच्चों के स्तर और रुचि का, किताबों की कीमत का, पृष्ठों की संख्या का, या केवल शिक्षा भद्र कहानियों का। क्वेश्चन नंबर 25 एकदम सही आंसर मुझे कमेंट्स में बताएंगे। तो उसका बिल्कुल सही आंसर जाएगा बच्चों के स्तर और रुचि का, कि बच्चों का लेवल हमें पता होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस होने चाहिए। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो भी आप लोगों को चैप्टर के पीछे एक्सरसाइजेस गिवन होती हैं, बीच में भी होती हैं कुछ एक्सरसाइज, तो उसका आधार क्या होता है, क्यों दी जाती है, इसका रीजन पता है किसी को। देखिए इसलिए दी जाती है, हमें बच्चों को कभी भी याद नहीं करवाना है, या बच्चों को होमवर्क नहीं देना है, या बच्चों की परीक्षा के लिए हमें उसे तैयार नहीं करना है। हम बच्चा जो है उसको नए नए अवसर मिले अभिव्यक्त करने के, अपने आप को एक्सप्रेस करने के। तो उसका बेस्ट आंसर सी के साथ जाएगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल बढ़ाने के लिए क्या सबसे उपयुक्त है। लिखना मतलब राइटिंग स्किल्स। देखकर सुंदर अक्षरों में लिखना। अब आप मुझे बता दो इसमें पढ़ना है तो क्या ही है, क्या सही होगा। जब हम लिखने की एक्टिविटी जब हम स्कूल टाइम में करते थे तो क्या करते थे, टीचर आपको ये बताती थी, ये चीज देती थी कि आप कहीं पे घूमने गए हो तो उसको सही से अपने शब्दों में एक्सप्लेन करो उस जगह को। ठीक है, आपने वहां पे क्या देखा क्या नहीं। तो वो सबसे बेस्ट होता है जब हम लोग अपने एक्सपीरियंस को अपनी भाषा में लिखते हैं, वो सबसे बेस्ट है। भाषा अर्जन उपकरण LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की अवधारणा किसने दी थी। तो सिंपल है, वो है आपके नॉम चॉम्स्की। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। तो ये बात सही है, गलत है, निंदनीय है, या नियमबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 29 एकदम सही आंसर देंगे बिल्कुल। देखिए ये बात जब बच्चा अपनी भाषा में करता है तो ये स्वाभाविक और स्वीकार्य है, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। CCE का बेस्ट ऑप्शन आपसे पूछना है। बच्चों की गलतियों की पहचान, यह जानना कि बच्चों को कितना सीखना और सीखने में क्या सुधार की आवश्यकता है, बच्चों की अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, या फिर केवल ग्रेड देना। सो क्वेश्चन नंबर 30 बेस्ट आंसर मुझे देंगे कि किसके साथ जाएगा। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 30 इज द एकदम बेस्ट आंसर। देखिए CCE आपको ये बताता है कि बच्चों ने ना कितना सीखा है, सीखने में कहाँ सुधार हमें करना है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 30 क्वेश्चन में से आपके कितना स्कोर बना है कमेंट्स में जल्दी से बता दो। अगर आपका 30 में से कम 26 प्लस आ रहा है तो भाई प्रैक्टिस करो थोड़ी और, आप 30 तक पहुंच जाएंगे। प्रैक्टिस करो
बस इसी सेशन के 20 क्वेश्चन कल की क्लास में करेंगे। आई होप ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर ये क्लास अच्छी लगी है या कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। क्लास को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों तक। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।